ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ओपन किया था, ठीक है। लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ओपन किया था, उसको उसमें अपने प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन डाले थे अपने बारे में। आज हम लोग सीखेंगे कि लिंक्डइन पे एक कंपनी पेज कैसे बनाएं और लिंक्डइन के थ्रू अपना एक ऐड कैसे चलाएं। तो उसके लिए देखिए, ये हमारा लिंक्डइन अकाउंट है। ये अनुश्री का अकाउंट है, मेरा नहीं है। इस टाइप का उन्होंने कुछ अपना अकाउंट को क्रिएट किया है, इन्होंने कनेक्शंस बनाए हैं। अब देखते हैं हम लोगों को यहाँ पे पेज बनाने देते हैं या नहीं। यहाँ देखिए फॉर बिजनेस करके एक ऑप्शन दे रहा है। हम लोग फॉर बिजनेस में जाएंगे और यहाँ देखिए क्रिएट अ कंपनी पेज का एक ऑप्शन है, ठीक है। ये क्रिएट अ कंपनी पेज पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, आपको 3 ऑप्शंस देता है, कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर सिर्फ एक पेज, जो कि एक एग्जिस्टिंग पेज का जैसे डोमेन और सब डोमेन होता है, वैसे ही हम लोग एक पेज का सब पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं उतना यूज करते हैं, हम लोग जनरली कंपनी, हम लोगों को बना कंपनी के लिए हम लोग को अपना पेज बनाना है, तो हम लोग कंपनी को सिलेक्ट करके चलेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पेज बनाने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे। अनुश्री, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नाम आप दी हैं? नहीं सर। तो हम अपना दे के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं सर। बाद में आप कुछ चेंज कर लीजिएगा इसमें। यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये हम लोग देते हैं तो यहाँ पे एक हम लोगों को यूआरएल अपना सेट करना होगा, जो कि ये यूआरएल पहले से ही है, क्योंकि मेरा भी अकाउंट बना हुआ है, अभी वो नहीं है अवेलेबल। ये भी है। डॉट पहले से ये ठीक है। ये रहने दीजिए, अभी के लिए कुछ भी दे देते हैं। आप जब अपना कंपनी बनाइएगा तो उसमें अपने कंपनी का जो नाम होगा उसी से अपना यूआरएल भी आप क्रिएट करिएगा, ठीक है। अभी तो मेरा पहले से बना हुआ था, इसलिए हमको वो यूआरएल दे नहीं रहा था, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल के लिए रैंडम अभी कुछ भी हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, आपका देखिए लिंक्डइन का जो यहाँ पे एक यूआरएल होता है, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं अपना यूजर नेम बोल सकते हैं इसको, यूआरएल नहीं, यूजर नेम। यहाँ पे अपना यूजर नेम आपको क्रिएट करना होगा। यूजर नेम आप अपना कंपनी का नेम दीजिएगा, लेकिन चूंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इस पे, इसीलिए ये सिर्फ मार्केटिंग मंकी अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए दे रहा है, दिस पब्लिक यूआरएल इज ऑलरेडी इन यूज, मतलब ये पहले से यूज में है। हाँ, उसका यूआरएल 3 जो दिया है, मार्केटिंग 3 हाँ, उसका यूआरएल बस यही है। हाँ, इधर 3 देख, हाँ, ठीक है। सर आप डिजिटल डायनामो कर दीजिए तो फिर शायद हो जाए। क्या बोल रही हैं? मेरा जो फेसबुक में पेज है, वेबसाइट का नाम, मेरा जो फेसबुक और वेबसाइट में पेज है, वेबसाइट है, उसका नाम डिजिटल डायनामो है, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिजिटल डायनेमो, ठीक है, चलिए वहीं करके चलते हैं। हाँ। डिजिटल डायनेमो, ये दिया है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये हम लोगों का यूजर नेम हो गया। वेबसाइट अगर आपका यहाँ पे है वेबसाइट, तो आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। ये उतना ज़रूरी नहीं है वेबसाइट देना। इंडस्ट्री आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है, आपका जो भी इंडस्ट्री है, जैसे आपका है इंश्योरेंस का, तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस डालेंगे। हम लोगों का डिजिटल मार्केटिंग का, तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे वो नहीं, मार्केटिंग सर्विसेज, ये हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन का साइज हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कितना, कितने एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं।
तो 0 to 1 हम लोग अपना कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन टाइप हम लोगों को करना होगा कि क्या है, ये पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या प्राइवेटली हेल्ड है। हम लोग यहाँ पे सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड करके चलेंगे। यहाँ पे हम लोगों का अगर कुछ लोगो है तो यहाँ पे हम लोग उस लोगो को अपलोड करेंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए इसको अपलोड करके चलते हैं अभी। यहाँ पे अगर आपका कुछ टैगलाइन है तो यहाँ पे आप अपना टैगलाइन भी दे सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर इसको हम लोगों को चेक करना है और यहाँ पे हम लोगों को अपना क्रिएट पेज कर लेना है। तो हम लोगों का यहाँ पे पेज बन चुका है। यहाँ पे हम लोगों का देखिए जो पेज है कुछ ऐसा दिखेगा हम लोगों का बनने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट करना है, तो यहाँ से आप जाके पोस्ट कर लीजिए। कुछ एनालिटिक्स देखना है आपका पेज के बारे में कि कितना लोग आपके पेज को विजिट कर रहे हैं डेली, क्या लाइक्स है, कमेंट्स क्या है, वो सब देखना है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट में जब जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस देता है बहुत सारा, कुछ पोस्ट करने का या कोई इवेंट क्रिएट करने का। मान लीजिए कोई सेमिनार वगैरह जैसा अगर हम लोगों को कुछ करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर आप किसी को अगर हायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो जॉब के बारे में भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एड्स बनाना है, आर्टिकल पोस्ट करना है, या फिर कोई आपका दूसरा पेज है या आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिटेल्स आप वहाँ पर भी और ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कवर इमेज, जो ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है पीछे, इसको हम लोग बोलते हैं कवर इमेज। तो इसके लिए ना कुछ ऐसा आप लोग डिजाइन करिएगा, इस टाइप का कुछ एक डिजाइन कर लीजिएगा अपने लिए। ठीक है, तो अभी साइज क्या रहने वाला है? इसका साइज देखिए दिख रहा है 1600 बाई 400 रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक। यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो जो हम लोग ने जैसे अपना वेबसाइट कई बार यहाँ पे ऐड नहीं किया था तो वो करने बोल रहा है, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देने बोल रहा है। तो चलिए वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, बाद में उसको हम लोग करेंगे। एक पोस्ट अपना क्रिएट कर लीजिएगा पहले, एक तो पोस्ट कर लेने से अच्छा होता है। अगर आपके पास सिर्फ अगर कुछ आप लिख के पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप टाइप कर लीजिए। अगर आपको कुछ इमेज डालना है, कुछ मीडिया डालना है तो आप लोग यहाँ से वो चीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे और उसके बारे में जो लिखना होगा आप लोगों को यहाँ पे लिख सकते हैं। इस टाइप का कुछ लिख के यहाँ पे आप सिंपली इसको पोस्ट कर दीजिए। देखिए पोस्ट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। आप इसको कंटिन्यू करिए, अगर आपको और भी कुछ पोस्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको।
चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना पेज क्रिएट कर लिए। अब हम लोग को यहाँ पे एडवर्टाइज करना है, ठीक है, अपना एड चलाना है लिंक्डइन पे। यहाँ पे देखिए मार्केटिंग के नीचे एक ऑप्शन है एडवर्टाइज का, हम लोग इस पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम लोग को अपना एक अकाउंट नेम देना होगा, तो जो आपका कंपनी नेम होगा आप वो वही रख सकते हैं। यहाँ पे आपको करेंसी चेंज करना होगा, इसको INR कर लीजिएगा, इंडियन रुपीस। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हम लोगों का ऐड अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए सिमिलर कुछ आपको डैशबोर्ड देखने मिलेगा, जैसे फेसबुक में आपको मिलता है, कुछ कुछ चेंजेस हैं इसमें। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट का ऑप्शन है कि आपका एड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप यहाँ से वो देख सकते हैं। अकाउंट का कुछ सेटिंग्स है वो देख सकते हैं, आपको कंपनी पेज पे जाना है डायरेक्टली तो यहाँ से आप वो भी जा सकते हैं। देखिए ये जो हम लोगों का पेज था, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग को एक ऐड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्रिएट का एक ऑप्शन है, हम लोग क्रिएट में जाएंगे, कैंपेन में जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चूज करना होगा। आपको देखिए 3 ग्रुप्स यहाँ पे मिल रहा है, कंसीडर अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अवेयरनेस मतलब पहले से हम लोगों को पता है कि लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करना, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को जानकारी देना। कंसिडरेशन में आपको देखिए 3 आपको ऑप्शंस मिलते हैं, वेबसाइट विजिट, एंगेजमेंट और वीडियो व्यूज। मतलब कि अगर आपको किसी को अपना वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना है, तो हम लोग इस कंसिडरेशन कैंपेन में से वेबसाइट विजिट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों को एंगेजमेंट अगर बढ़ाना है अपने सोशल मीडिया पे, या अपने पेज फॉलोअर्स को बढ़ाना है, उसके लिए अगर कुछ पोस्ट करना है तो हम लोग एंगेजमेंट वाला सेलेक्ट करेंगे। और अगर कुछ वीडियो आपका जैसे यूट्यूब पे वीडियो है, उसका व्यूज को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग वीडियो व्यूज को सेलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन में भी देखिए हम लोगों को ऑप्शंस मिलता है 4, लेकिन ये जो टैलेंट लीड है वो अभी हम लोगों को नहीं दे रहा है। एक है लीड जनरेशन, जैसा हम लोग सबको पता है इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है लोगों का फोन नंबर, नेम, ईमेल, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एक है वेबसाइट कन्वर्जन, मतलब अगर आपके वेबसाइट पे कुछ थोड़ी देर रुक जाइए।
ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा था, कन्वर्जन में हम लोग को 3 ऑप्शंस मिलता है: लीड जनरेशन, वेबसाइट कन्वर्जन और जॉब एप्लीकेंट्स। लीड जनरेशन में हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें कि लोगों को, जैसे कि हम लोग ऑप्शंस डालते हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ऐसे हम लोग कुछ ऑप्शंस डाल के वहाँ पे रखते हैं ताकि लोग उसको फिल करें तो उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों के पास आ सके। जो वेबसाइट कन्वर्जन है, इसका मतलब कि आपके वेबसाइट पे अगर कुछ फॉर्म है, या अगर आपके वेबसाइट पे जैसे आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर आपको वो उसके लिए अगर ऐड चलाना है तो आप वेबसाइट कन्वर्जन्स में जाएंगे, या फिर लिंक्डइन में हम लोग को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है जो कि है जॉब एप्लीकेंट्स का। मतलब अगर जैसे पहले भी बताया, जैसे अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं अपने कंपनी के लिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स वाला ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आज सीखते हैं ब्रांड अवेयरनेस बनाना। हम लोग ब्रांड अवेयरनेस को करेंगे, क्लासिक हम लोग लेके चलेंगे इसको, क्योंकि एक्सेलरेट में करेंगे तो वो फिर लिंक्डइन जो है वो अपने आप बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर देता है जो कि हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। वो चीज में आपका नेट स्लो चल रहा है शायद। ओह, अच्छा, मैं स्लो किया। आ गया। देखिए, ये जो ऑप्शन है एक्सेलरेट और क्लासिक का, इसमें हम लोग क्लासिक को लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेट करते हैं अगर तो लिंक, जैसे फेसबुक में हम लोग का ऑटो कैंपेन था एक,
वैसे यहाँ पे एक्सेलरेट है, इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लिंक्डइन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल लिंक्डइन के पास रहता है। हम लोग कुछ ज़्यादा एडिट जैसे कुछ करना हो तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिलता है कुछ कुछ का, इसलिए हम लोग इसको क्लासिक लेके ही चलेंगे। क्लासिक को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसका नया नया यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेट करना होगा। अनुश्री, आपके ईमेल पे एक और कोड आया होगा, वो एक बार देख के बताइए ना। फेसबुक में कितना बिजनेस करता है ऑनलाइन, सब ये सब करके नहीं पड़ता है। कौन? ये फेसबुक में नहीं तक अपना वैसा है, ये वैसा है। जरूरी नहीं है, अगर हम लोग को जरूरत लगे ऐसा कि मुझे लिंक्डइन का जरूरत है अपना रीच बढ़ाने के लिए, नहीं, छोड़ के बाकी सब। हाँ बाकी से तो करता ही, फेसबुक करता है, गूगल करता है, ये सब तो जरूरी है। तो आपका रीच कैसे है, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कैसे? ये सब स्पेल करना। हाँ अनुश्री, हाँ सर, मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप में देख लीजिए। अच्छा अच्छा अनुश्री, आपका फोन नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है? ओके सर। आपके फोन नंबर पे गया होगा कोड, एक बार वो भी सेंड कर दीजिए। इतना सब झमेला सिर्फ लिंक्डइन में ही है और किसी में नहीं है, इतना ही इतना सब जो स्टेप्स आप पूछी ना, ये सब सिर्फ लिंक्डइन, फेसबुक और गूगल में इतना सब नहीं करना पड़ता। कम बोलने से नहीं होगा, मतलब लाइक मैंने बोला था ना, इसमें क्या है, फेसबुक में जितना आदमी करता है हाँ उतना आदमी नहीं करता क्योंकि प्रोफेशनल, मैंने बोला था ना फेसबुक जो है वो क्या बोलते हैं, हाँ वो सोशल मीडिया है, ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे जो देखिएगा ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, इसलिए इसको उतना फेसबुक इतना यूज नहीं करते हैं, जितना फेसबुक यूज होता है उतना ये यूज नहीं होता है। लेकिन सिलेक्टेड, हाँ ये बात है कि क्या बोलिएगा, कन्वर्सन ज्यादा जेन्युइन होता है। फेसबुक में क्या होता है ना, बहुत सारा आपको बॉट्स, आपको मतलब आपका अगर इंप्रेशन आ रहा है कुछ, मान लीजिए आपका वेबसाइट भी में आप चला रहे हैं कि आपके वेबसाइट पे कोई जाए, तो इससे क्या होता है ना, बहुत सारा रियल कस्टमर्स नहीं होता। मान लीजिए आपका 100 वेबसाइट व्यू हो रहा है तो उसमें 10 व्यूज जो है वो फेसबुक का बॉट्स होता है, वो तो कुछ यूज का है नहीं।
लिंक्डइन वैसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं कितना फोटो है वो यही होता है दूसरा फोटो फोटो के साथ जो अपना डालेंगे आपको सब जेन्युइन डालना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा भी अगर हम लोगों को लगता है कि ये कुछ गलत ये है तो आपका अकाउंट बैन कर देंगे। हाँ हाँ, वो सब यहाँ पे नहीं होता है, लिंक्डइन में नहीं होता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे अनेबल कर लिया, तो अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोगों को सेट करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हम लोग को अपना कैंपेन ग्रुप का नेम देना है, आप जो भी नेम देना चाहते हैं, मान लीजिए अवेयरनेस ग्रुप 1, ऐसे कुछ नाम हम लोग को अगर देना है तो वो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों को अपना बजट देखना है, बजट ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अगर इसको हम लोग ऑन करते हैं तो देखिए विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर ग्रुप बजट अक्रॉस योर बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन्स। मतलब ये जो हम लोग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, इसका जो बजट, अगर हम लोग बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखते हैं तो लिंक्डइन क्या करेगा, इस ग्रुप के अंडर में आपका जितना भी कैंपेन्स है, मतलब एक ग्रुप के अंदर 4-5 ऐड कैंपेन्स होता है, उस एक एक ऐड कैंपेन के अंदर बहुत सारा एड्स चलता है, ठीक है। तो जो ऐड कैंपेन आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा, मान लीजिए आपका 3 ऐड कैंपेन है, ठीक है, तीनों आपका मान लीजिए एक शूज के बारे में, एक वीडियो है, एक फोटो है और एक दोनों का मिक्सचर है। तो मान लीजिए जो दोनों का मिक्सचर है, मतलब इसमें वीडियो और जो फोटो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे आपका रीच ज्यादा आ रहा है, इम्प्रेशन ज्यादा आ रहा है, लीड्स ज्यादा आ रहा है। तो लिंक्डइन क्या करेगा, आपका मान लीजिए 10,000 का जो बजट है, उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बजट जो है 7,000-8,000 का जो बजट है, वो उस वाले कैंपेन को ज्यादा ये कर देगा, अलॉट कर देगा, जिसमें जो कि बेटर परफॉर्म कर रहा है, जो कि थर्ड नंबर वाला, जिसमें फोटो और वीडियोस दोनों मिक्स है। एबी टेस्टिंग दूसरा चीज, एबी टेस्टिंग हम लोग सिर्फ टेस्ट करने के लिए करते हैं कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसमें है फेसबुक में भी ये चीज था, बजट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से ही था। अगर हम लोग ऑन करते हैं उसको तो ये सिंपली उस एड में ज्यादा पैसा लगाएगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसको अभी हम लोग ऑफ रखेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग को 3 ऑप्शन दे रहा है। रन कंटिन्यूसली फ्रॉम स्टार्ट डेट, मतलब जो भी डेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहां से उस डेट से ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा जब तक कि आप इसको रोकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सेट स्टार्ट एंड एंड डेट, मतलब मान लीजिए मैं सिर्फ एक हफ्ता के लिए चलाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ एक हफ्ता तक ये चलेगा, 24 तारीख से लेके मान लीजिए ये तो 1 महीना हो गया, 1 तारीख तक, 1 वीक तक ये चलना चाहता है, मैं चलाना चाहता हूँ, तो वो स्टार्ट और एंड डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एक है सेट स्टार्ट एंड एंड डेट विथ बजट, यहाँ पे देखिए हम लोगों को बजट अब सेट करने देता है जो कि है लाइफ टाइम बजट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लाइफ टाइम बजट जो भी रखना है, मान लीजिए 10,000 रखना है तो हम लोग यहाँ पे 10,000 सेट करेंगे। जो हम लोगों का स्टार्ट और एंड डेट है हम लोग वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। आपको अपना अकाउंट यहाँ से लिंक करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट जो है वहां से यहाँ पे लिंक, वो देगा बाद में करने देगा। यहाँ पे जब लास्ट में आएंगे ना हम लोग, तो फेसबुक पे भी सेम चीज है। फेसबुक में एक आपको अलग से ऑप्शन देता है अकाउंट, अपना अकाउंट लिंक करने का आपके बैंक से, यहाँ पर भी देगा। जब हम लोग एंड में जाएंगे ना तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, वहाँ पे शुरू में रहता है। आप एड्स मैनेजर में जाइएगा ना तो वहाँ पे ऑप्शन एक रहता है पहले से, लिंक योर बैंक अकाउंट करके। यहाँ पे देखिए पहला टारगेट ऑडियंस हम लोग को यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है। अगर हम लोग को लोकेशंस कुछ यहाँ पे डालना है तो हम लोग वो डाल सकते हैं। इंडिया तो एक स्पेसिफिक है, अगर हम लोगों को कुछ और डिटेल में हम लोग यहाँ पे डालना है, जैसे हो गया कि दुर्गापुर, ये देखिए दुर्गापुर वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। दुर्गापुर के बाद आसनसोल, आसनसोल के बाद कोलकाता,
हम्म, मान लीजिए दार्जिलिंग। ये हम लोग कुछ डिटेल्ड जो टारगेटिंग बोलते हैं हम लोग वो सेलेक्ट किए कि इस एरियाज में हमको ऐड दिखाना है, हम लोग ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर कुछ लोकेशंस आपको मान लीजिए अगर हम सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करते और हम चाहते कि ये 4 जगह है यहाँ पे ऐड ना शो हो, ठीक है। अभी हम लोग क्या सेलेक्ट किए कि सिर्फ ये 4 जगह पे हम लोगों का जो ऐड है वो शो होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग चाहते कि इंडिया में शो, पूरे इंडिया में शो हो लेकिन ये 4 जगह पे हम लोग का ऐड शो ना हो, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड का एक ऑप्शन है। ये इस एक्सक्लूड में जाके हम लोग ये लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम लोग को अपना ऐड नहीं दिखाना। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपको जो सेट करना आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग और डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में हम लोग करते थे वैसे ही यहाँ पे डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के बेसिस पे। डेमोग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एज और जेंडर के बेसिस पे आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि किस एज से लेके किस एज तक आप टारगेट करना चाहते हैं या कौन से जेंडर को आप टारगेट करना चाहते हैं। अब जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए हाँ, जो फीमेल के लिए आप यूज करती हैं फीमेल, तो आप वहाँ पे जेंडर में फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर मेन के लिए तो आप यहाँ पे मेन सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिग्री के बेसिस पे आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनके पास बीटेक का डिग्री हो, तो आप यहाँ पे वो डिग्री यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उन लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। इससे देखिए तो यहाँ पे अगर डाल के देखते हैं, देखिए बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, बीटेक, यहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं। फिर फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी का भी कुछ कुछ फील्ड्स होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, मार्केटिंग, बिजनेस, ये सब के बेसिस पे अगर आप लोग को जैसे टारगेट करना है, जैसे डिग्रीज में हम लोग कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं की है, यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा होता है, उसमें लेकिन हम लोगों को उन सबको टारगेट करना है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इकोनॉमिक्स में अगर आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनका फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है, तो हम लोग उसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जॉब एक्सपीरियंस पे भी कर सकते हैं कि इसमें आपको देखिए बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, कितना सा आप ईयर के बेसिस पे टारगेट करना चाहते हैं, या स्किल्स के बेसिस पे, या टाइटल्स के बेसिस पे, या फंक्शन के बेसिस पे, तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स मिल जाएगा, मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा आपको यहाँ पे वो हम लोग उस बेसिस पे यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनका जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, वैसे आपका कोई मान लीजिए हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहेंगे जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जाके हेल्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। या ऐसे लोग को चाहते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम लोग उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस इंटरेस्ट में अगर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सर्विसेज आपको दिख रहा है, जो कि इन सब सर्विसेज में इन्वॉल्व है, उन लोगों को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों को टारगेट करना है आप लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, उस बेसिस पे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। प्रैक्टिस पे आते हैं। ये हम लोग सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर देखिए ये ऑडियंस आपको सेव करना है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली सेव ऑडियंस का ऑप्शन है। सेव ऑडियंस करने से क्या होता है कि आपको बार बार ये सारा चीज सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, आप सिंपली सेव ऑडियंस को इंपोर्ट कर लीजिए, वो आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे देखिए ऐड फॉर्मेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, सिंगल इमेज, कैरोसेल, वीडियो,
या कुछ टेक्स्ट में आपको डालना है या कुछ कन्वर्सेशन रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट है, ये आपको जैसा फॉर्मेट में डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ज्यादा है फेसबुक से और गूगल से। गूगल में हम लोग को वीडियो या फिर फोटो बस यही दो ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे हम लोग को उससे ज्यादा ऑप्शंस मिल रहा है, तो जैसा आपका कस्टमर का डिमांड होगा वैसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग सिंगल इमेज लेके चलते हैं। इसको हम लोग जो चेक है वो चेक रहने देंगे। यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना है डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट। आपको लाइफ टाइम बजट सेट करना है तो इसको सिंपली लाइफ टाइम बजट में सेट करिए। डेली बजट आपको सेट करना है तो डेली बजट आप यहाँ पे मान लीजिए मैं 1500 खर्चा करना चाहता डेली बजट मिनिमम कितना से स्टार्ट है? अच्छा, हम लोगों का जो हम लोग याद है हम लोग लाइफ टाइम बजट 10,000 सेट किए थे इससे पहले वाला स्टेप में, वो हम लोग पूरे ग्रुप का बजट सेट किया था, तो हम लोग को उसके अंदर में डालना होगा इस बजट को। एटलीस्ट 500 तो ठीक है, 500 ये रखते हैं हम लोग। ग्रुप के मतलब ग्रुप मतलब देखिए हम लोग फेसबुक में भी ये चीज होता है, गूगल में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। ग्रुप होता है कि एक सिमिलर टाइप ऑफ एड, मतलब जैसे ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर हम लोग एड चला रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक ब्रांड अवेयरनेस के नाम से एक एड ग्रुप बनाएंगे। अब उस एड ग्रुप के अंदर हम लोग एड कैंपेन्स बनाएंगे। कैंपेन मतलब अलग अलग फॉर्मेट के लिए, जैसे हम लोग वीडियो का एक कैंपेन बनाएंगे और फोटोज का एक कैंपेन बनाएंगे और दोनों का मिक्सचर का एक अलग कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। अब कैंपेन्स के अंदर बहुत सारा एड्स चलता है, जैसे ये हम लोग एक ऐड बना रहे हैं तो ये एक कैंपेन के अंदर होगा, फोटो वाले कैंपेन के अंदर। फिर वीडियो वाले कैंपेन के अंदर हम लोग सिर्फ वीडियोस डालेंगे। दोनों का जो मिक्सचर वाला हम लोग कैंपेन बनाएंगे उसके अंदर हम लोग वीडियो और फोटोज दोनों डालेंगे। तो ग्रुप होता है सबसे ऊपर, उसके उसका जो नीचे का सब डिवीजन हम लोग बोल सकते हैं वो होता है एड कैंपेन, और एड कैंपेन का जो सब डिवीजन होता है वो होता है एड्स। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ यहाँ पे डेट सेट करिए, डेली बजट सेट करिए। इसको हम लोग जो है वैसे ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा सारा ये करने के बाद, क्योंकि देखिए योर ऑब्जेक्टिव एंड ऐड फॉर्मेट कैन नॉट बी चेंज वंस यू सेव। इसको अगर एक बार हम लोग सेव कर लेते तो फिर इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार सारा चीज फिर से रीचेक कर लीजिएगा आप लोग को जो भी चाहिए होगा। यहाँ पे देखिए एक हम लोग का राइट हैंड साइड में एक कुछ हम लोग को नंबर्स दे रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो हम लोग टारगेट ऑडियंस जो हम लोग सेलेक्ट किए थे उसका साइज 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो टारगेट ऑडियंस हम लोग किए हैं उसके अंदर 5 लाख लोग हैं। हम लोग जो 30 डेज का स्पेंड करेंगे, जो हम लोग का डेली बजट है उसके हिसाब से जो 30 डेज का हम लोग का एक्सपेंडिचर होगा वो होगा 1700 से लेके 4400 रुपए तक, ठीक है। जो 30 डे का रीच होगा हम लोग का वो 8500 से लेके 35,000 तक होगा। और जो हम लोग का ये और भी यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग को दिया 30 डे कॉस्ट फॉर 1000 मेंबर, मतलब हर 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए आपका अ, खर्चा कितना आएगा, तो वो 180 से 270 तक आएगा। और 30 डे एवरेज फ्रीक्वेंसी मतलब एक मेंबर जो है वो आपके अकाउंट को मतलब एक मेंबर को ये कितना बार ऐड दिखाएगा एक दिन में, तो वो है 1 से लेके 1.4, मतलब मैक्स मैक्स 2 बार ये आपको ऐड दिखाएगा एक आदमी को। तो ये सभी चीजें चेक कर लेने के बाद हम लोग इसको सेव करके आगे चलेंगे। ये तो पॉडकास्ट रिजल्ट चेक किया है ना? ये जो हम लोग देखा है, हाँ वही तो, ये एस्टिमेटेड आपको बता रहे हैं। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन इसको दिए हैं उस बेसिस पे हाँ लिंक्डइन हम लोग को दिखा रहा है कि आपका रिजल्ट क्या हो सकता है।
अच्छा, वो ग्रुप में तो लाइफ टाइम बजट 10,000 का था हाँ और ये कैंपेन में 500 पर डे, हाँ, और एक हफ्ता का है। तो ये एक्सीड हो जा रहा है। नहीं, एक्सीड नहीं हो रहा, 10,000 लाइफ टाइम था और हम 500 पर डे एक वीक के लिए चला रहे हैं। अच्छा, 1 वीक के लिए। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्रिएट न्यू ऐड मतलब वो करेंगे। हाँ बोलिए। मतलब वो लाइफ टाइम बजट से ही वो डिक्रीज होता रहेगा ना? हाँ हाँ, जो आपका लाइफ टाइम बजट आप सेट किए हैं, ये डेली 500 उसी बजट से लेस करते रहेगा। यहाँ पर हम लोग को एक अपना ऐड का नेम देना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ऐड नेम दे देते हैं, अवेयरनेस ऐड 1। अब यहाँ पे हम लोग को अपना इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखना होगा, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐसा है कुछ इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट दे देंगे, क्योंकि ऐसा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग का जो वेबसाइट का यूआरएल है, हम लोग वो यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास जो इमेजेस होगा, आप यहाँ पे वो इमेजेस देंगे। अच्छा, 5 इमेजेस यहाँ पे डालना है। एक ये ले लेते हैं। इमेजेस आपको अपने पास रेडी रखना होगा, सब आपको अपने पास रखना होगा। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अगर ऑल्टरनेट इमेज टेक्स्ट डालना हो, मतलब जहाँ पे इमेज शो नहीं होगा, वहाँ पे ये टेक्स्ट आपका ये शो हो सकता है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से डालिएगा। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे हेडलाइन, एक अट्रैक्टिव हेडलाइंस यहाँ पे हम लोगों को डालना होगा।
हम लोग को 300 वर्ड्स में रखना है इसको। तो वो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ड लिमिट के अंडर में ही रहे। चलिए वर्ड लिमिट के अंडर में हो गया। हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया, फोटोज डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे अगर आपको कुछ कॉल टू एक्शन रखना है जैसे साइन अप या विजिट वेबसाइट या अप्लाई डाउनलोड, ऐसा अगर कुछ रखना है तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अगर नहीं रखना है तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। हम लोग फिलहाल लर्न मोर रखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ऐड कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये देखिए हम लोगों का जो हम लोग लर्न मोर का जो कॉल टू एक्शन बटन रखे थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। लाल रंग करने से क्या रहता है? उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सेव ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो एड्स यहाँ पे वो बन के तैयार है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रिव्यू के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। अच्छा, ये पांचों इमेज एक साथ ही डिस्प्ले होने वाला है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग टाइप में। जैसे एक टाइम पे मान लीजिए आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको दूसरा इमेज दिखा रहा है। हम अगर लिंक्डइन पे आ रहे हैं तो हमको दूसरा इमेज दिखाएगा। फिर कोई और लिंक्डइन पे आ रहा है तो उनको दूसरा इमेज दिखाएगा। उसलिए ये 5 इमेजेस अपलोड करने बोलता है। अच्छा, मतलब सेमी बजट पे? क्या चीज? बजट सेमी पे वो हाँ हाँ, सेम बजट सेम बजट। ऐड चलेगा ना? हाँ हाँ। हम लोग सारे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आप जो पूछ रही थी बजट कैसे, हम लोग यहाँ पे पैसा कैसे करेंगे ऐड। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिया है आपका। यहाँ पे ऑप्शंस दिया है ना, ये क्या क्या है उसमें? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना होगा, सिक्योरिटी कोड डालना होगा जो होगा आपका, एक्सपायरेशन डेट, पोस्टल कोड और जीएसटी अगर है आपका तो वो सब डाल के यहाँ पे हम लोगों को ऐड कार्ड करेंगे। तो जब ऐड कार्ड करेंगे तो हम लोगों का जो पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कटना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी कोड वाले सीवीवी नंबर जो तो इस तरह से हम लोग एक ऐड जो है हम लोग लिंक्डइन पे क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम लोगों को एक कंपनी पेज क्रिएट करना होगा। कंपनी पेज क्रिएट करने के बाद हम लोगों को एक ऐड ग्रुप क्रिएट करना होगा, ऐड अकाउंट क्रिएट करना होगा। एक्चुअली ऐड अकाउंट के अंदर हम लोग को एक ऐड ग्रुप क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे कि अवेयरनेस ऐड चलाना है हम लोग को या कन्वर्जन ऐड चलाना है। उसके बाद हम लोग अपना ऐड कैंपेन सेट करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपना ये जैसे हम लोग ऐड बनाए वो ऐड डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना सारा जो भी पेमेंट ऑप्शन है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके सारा सेट करके हम लोग जो है अपना ऐड चलाना शुरू कर सकते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अनुश्री, हम लॉग आउट करेंगे अभी यहाँ से। ठीक है, आप पासवर्ड आपके पास है, आप यहाँ से फिर लॉग इन कर सकती हैं। ठीक है सर।
लॉगिन करके वो चीजें चेंज नहीं करता है। क्या चीज? कल तो क्लास 2 बजे से होने वाला है। हाँ, कल 2 बजे से होगा। कौन सी चेंज नहीं कर सकते? जो ऐड हम लोग बनाए ना, वो फिर से आप चेंज नहीं कर सकते वहां पे जाके। बाकी सब जो आप एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस पेज में आके आप जो चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपका जो प्रोफाइल है, मेन प्रोफाइल है, वहां पे आप जो चाहे वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट वो जो ऐड एक बार बना लिए हम लोग, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं फिर से। तो इस टाइप से हम लोग जो अच्छा, है। मेरे को ना एक प्रॉब्लम था, हाँ बोलिए। बट लिंक्डइन में नहीं, वो गूगल एड्स में था। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लास रखेंगे ना नेक्स्ट वीक, उसमें आप क्लियर कर हाँ, लीजिएगा। अच्छा, आप कल ऑफलाइन आएंगे या ऑनलाइन आएंगे?